बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमरा टेक्निकल टीवी देखने वाले तमाम मौजूद नाज़रीन मोहतरम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ अल्लाह पाक करम से मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने जा रहे हैं जो फ्रिज आपको बार बार तंग कर रही हो, यानी कि चोकिंग का बायस बन रही हो, तो इंशाल्लाह अगर आप ये तरीका यूज़ करेंगे तो फ्रिज जितनी मर्जी चोक कर रही हो, जितनी मर्जी परेशानी का बायस बनी हुई तो इंशाल्लाह ये आपको परेशान नहीं करेगी और ज़बरदस्ती हल होगी। जौन सा मर्जी मौसम हो, ठंडा हो, गर्म हो, जितना मर्जी मौसम ख़राब हो, तो ये हर मौसम में ज़बरदस्त सा तरीका जो है ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप अगर फ्रिज को तैयार करते हैं तो आपकी फ्रिज जो है चोक का बायस नहीं बनेगी। तो आपने करना क्या है, सारे टांके आपने लगा लेने हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जैसे मैंने गेज वगैरह अटैच की हुई है, चार्जिंग वाल लगाने के बाद आपने लो प्रेशर गेज जो है वो आपने अटैच कर देनी है और उसके बाद आपने कंप्रेसर को चला देना है। हमने कौन से टांका सिर्फ़ और सिर्फ बचाया हुआ है, देख लें ये एयर जो है वो बाहर जाना शुरू, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वैक्यूम होना शुरू हो गई है। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमने फ़िल्टर को कैप्री वाला जो पॉइंट है वो हमने छोड़ा हुआ है और कैप्री को हमने आगे से वेल्ड कर रखा है। तो इसको आपने तकरीबन 20-25 मिनट यानी कि आधा घंटा कम से कम आप लगा लें, यानी कि 30-35 मिनट तक आप इसको चलाते रहें। जो भी इसके अंदर एयर होगी यानी कि हवा होगी वो फ़िल्टर के ओपन जो है कैप्री वाली साइड से बाहर जाना शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये अच्छे से वैक्यूम हो जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है कि सिलेंडर को आपने अटैच कर देना है जो हम इसमें गैस चार्ज करते हैं। तो ये आपने ख़्याल करना है कि आपने इसको इस तरीके से आपने R600 नहीं तैयार करनी, R34 ही आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो इसको हमने अब कंप्रेसर को हम बंद कर देंगे। कंप्रेसर को बंद करने के बाद हम इससे अपना क्या कहते हैं गैस को खोलेंगे। गैस को खोलने के बाद इसकी पंचिंग करेंगे अच्छे से। पंचिंग करने के बाद हम इसमें जो है आहिस्ता-आहिस्ता गैस देना शुरू कर देंगे। तो ये देखें, कोई भी मुश्किल नहीं है, ज़बरदस्त तरीका है। मैं तो इसको तकरीबन काफ़ी अरसे से इसको इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। तो ये काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ ये बात शेयर की जाए। तो जैसे ही गैस बाहर आना शुरू हो जाए तो आपने गैस को बंद कर देना है और 20-25 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। गैस का कनेक्शन पीछे से आपने गैस का सिलेंडर और गेज आपने बंद कर देनी है और 20-25 मिनट के बाद आपने कैप्री को साफ़ करना है। सफाई करने के बाद इसकी कटिंग करके इसको आपने दोस्तों वेल्डिंग कर लेना है। कंप्रेसर अभी ऑफ़ है, इसको हमने ऑन नहीं किया। तो चलें मैं इसकी कटिंग करता हूँ। कटिंग करने के बाद हम इसको वेल्डिंग करेंगे। तो 20-25 मिनट हमने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद हमने इसको दोस्तों वेल्डिंग कर दिया। सिंपली वेल्ड हो जाता है, कोई इसमें परेशानी वाली बहस नहीं है, अपना बहस नहीं बनता और ज़बरदस्त ये वेल्डिंग भी हो जाता है। और वेल्डिंग करने के बाद आपने करना क्या है, आपने सिंपली इसको आना है और कंप्रेसर को आपने ऑन करना है। तो चले मैं कंप्रेसर को आपको ऑन करके दिखाता हूँ। कंप्रेसर को ऑन करने के बाद आपने दोस्तों आहिस्ता-आहिस्ता इसमें गैस देना स्टार्ट कर देनी है और ज़बरदस्ती फ्रिज तैयार हो जाएगी और जितनी मर्ज़ी चोक कर रही हो, चोक भी नहीं होगी। तो ये देख लें, मैंने इसको ऑन कर दिया और इसको चला दिया। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।